अगर आप अपने घर में नए पंखे लगवाने की सोच रहे हैं या फिर आप पुराने पंखों को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नॉर्मल फैन जो अब तक हमारे घरों में चलते आ रहे थे और दूसरा BLDC फैन। पहली चीज इनमें अंतर क्या है और दूसरी चीज किसके क्या बेनिफिट हैं और किस किस के क्या नुकसान रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर BLDC फैंस को देखा जाए तो ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी के फैन हैं और इनको सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इनके कम पावर कंजप्शन की वजह से, क्योंकि एक BLDC फैन जितनी इलेक्ट्रिसिटी लेता है उसकी अपेक्षा साधारण पंखा 3 गुना ज़्यादा बिजली कंज्यूम करके चलता है। तो सबसे बड़ा अंतर हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि आपके जो नॉर्मल फैन लगे हुए हैं घरों में वो 75 से 80 वाट लेके चलते हैं और वहीं BLDC फैन मात्र 25 से 30 वाट में ऑपरेट हो जाता है। जो नॉर्मल फैन है वो AC से ऑपरेट होते हैं और जो BLDC फैन है वो DC करंट से ऑपरेट होता है और वो आपके AC करंट को DC में खुद ही चेंज कर देता है। उसके लिए स्पेशल कोई DC यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा अगर वेट की बात की जाए तो जो BLDC फैन है उसका वजन सादा पंखे की अपेक्षा आधे से भी कम रहता है। अगर हीट की बात की जाए तो जो नॉर्मल फैंस हैं उनमें मोटर बड़ी रहती है और उनकी डिज़ाइन इस तरह की रहती है भाई बेयरिंग वगैरह लग के कि वो हीट होने के चांसेस उनके ज़्यादा रहते हैं, जबकि BLDC फैन हीट ना के बराबर होते हैं। इसका एक बेनिफिट और निकल के आता है कि जो सादा पंखे हैं उनके फूकने के भी चांसेस रहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो जितना ज़्यादा हीट होगा उसके फूकने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। उसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि भैया कौन सा पंखा कितनी ज़्यादा आवाज़ करता है, तो वो डिपेंड करता है पंखे की डिज़ाइन पे। सादा पंखा भी अगर आप कोई अच्छे डिज़ाइन का एक ऐसे मॉडल का लेके चल रहे हैं जो लो साउंड वाला है तो वो भी कम आवाज़ करेगा और BLDC फैन में अगर आपने कोई हल्की डिज़ाइन का या कुछ अलग सी डिज़ाइन का ले लिया तो हो सकता है वो भी आवाज़ ज़्यादा करे। तो वो डिपेंड करेगा जो पंखे के ब्लेड्स हैं वो किस तरह के हैं, उसके अकॉर्डिंग पंखे का साउंड कम या ज़्यादा रहेगा। आप इस भ्रम में ना रहें कि आपने कोई सा BLDC फैन ले लिया उसमें साउंड होगा ही नहीं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि भाई BLDC फैन में LED आती हैं जिनसे आप हो सकता है भाई रात में एज अ नाइट लैम्प यूज़ कर सकें या थोड़ी सी उससे ज़्यादा रोशनी वाले भी BLDC फैन आ रहे हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। वहीं अगर नॉर्मल पंखों को देखा जाए तो उनमें ज़्यादातर पंखों में लाइट्स वगैरह के सिस्टम नहीं आते, लेकिन अगर आप डिज़ाइनर फैंस की ओर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा लाइटिंग वाले सिस्टम देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो फिर नॉर्मल फैन थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। एक बहुत बड़ा अंतर निकल के आता है कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति भाई अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता। BLDC के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, उसके साथ रिमोट आता है, आप रिमोट की मदद से पंखे की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और कुछ तो BLDC फैन ऐसे आ रहे हैं तो उनको आप अपने मोबाइल की मदद से ही ऑपरेट कर पाएंगे। अगर डिज़ाइंस की बात की जाए तो जो नॉर्मल फैन है उनमें थोड़ी सी अभी कम डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, लेकिन जो नए BLDC फैंस आ रहे हैं उनमें बहुत सारी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा कभी मान लीजिए आप रात को सो गए और सोते सोते आपको लगा भाई मौसम सुबह ठंडा हो गया तो आपको उठ के फ़ैन बंद करना पड़ेगा नॉर्मल वाला, लेकिन BLDC फैन में अगर आप चाहें तो लेटे लेटे रिमोट से उसको ऑपरेट कर सकते हैं और आप रिमोट से भी नहीं करना चाह रहे तो उसमें टाइमर का सिस्टम रहता है जिसकी मदद से आपको लगता है भाई सुबह 3 बजे या 4 बजे हमारा फ़ैन बंद हो जाए या उसकी स्पीड स्लो हो जाए, आप वहाँ तक भी ऑपरेट कर पाएंगे। भाई इतनी सारी जानकारी हमने ले ली, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है प्राइस किसका क्या पड़ता है। तो देखो भाई जो नॉर्मल फ़ैन आ रहे हैं अगर उनमें आप लोकल फ़ैन लेंगे तो भाई लोकल फ़ैन 1000 रुपये का भी आ जाता है और वहीं अगर आप ब्रांडेड फैंस लेके चल रहे हैं तो आपके 1800, 1900, 2000 में भी अच्छे फ़ैन आ जाते हैं नॉर्मल। लेकिन अगर हम BLDC फैन की ओर जाएं तो वहाँ पर जो लोकल कंपनीज फैन बना रही हैं BLDC उनका भी प्राइस 3000 से लेके 4000 तक है। और वहीं अच्छी ब्रांडेड कंपनी की बात की जाए तो वहाँ पर फ़ैन की कीमत 4000 से स्टार्ट होके और वो 10, 11, 12 हज़ार तक भी
जाती है। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपने पंखा तो लगवा लिया, अब भाई ये इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं कि कभी कुछ ना कुछ खराबी आने के चांसेस तो रहते हैं। तो साधारण पंखे आपने देखा होगा कि गली मोहल्ले में भी मिस्त्री मिल जाते हैं, वो आसानी से उतार लेते हैं और सही कर लेते हैं। लेकिन VLDC फैन की बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इस वजह से आपको इन फ्यूचर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि भाई वो पंखा सही कैसे किया जाए। तो वहाँ पर आपको कंपनी की ओर ही जाना पड़ेगा और कंपनी से ही सर्विस लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपने फैन को खरीदते समय कि भाई जब आप अपना VLDC फैन ले रहे हैं तो किसी अच्छे ब्रांड का ही लेके चलें ताकि आपको सर्विस आसानी से मिल जाए, क्योंकि VLDC फैन में कभी कभी इंस्टॉलेशन भी इजी नहीं होती। उसके अलावा अगर आप अच्छे ब्रांड की ओर जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा पैसा खर्च करके चलते हैं, तो आपको VLDC फैन में 4 साल और 5 साल तक की गारंटी देखने को मिल जाती है। अगर आपको थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा पड़ रहा है लेकिन आपको गारंटी 5 साल तक की मिल जाए तो आप प्रेफर कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी मिल सके। बात तो सही है। उसके अलावा नॉर्मल फैन को यूज़ करने के लिए भाई रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो VLDC फैन है उन कंपनी के सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन ये रहते हैं कि आप रेगुलेटर को बिल्कुल बाईपास कर दीजिए, बिना रेगुलेटर के ही हमारा फैन यूज़ कीजिए। स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो उसके लिए आप रिमोट यूज़ करके चलिए। VLDC फैन का भाई रिमोट बहुत काम का है, तो अगर आप VLDC फैन यूज़ करके चल रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा उसके रिमोट का। कंपनी रिमोट की कोई गारंटी नहीं देती, उसको आपको पानी से भी थोड़ा सा बचा के रखना है, बच्चों से भी बचा के रखना है, और वो खो जाए या टूट जाए तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि मार्केट में आप सर्च करेंगे और अब तो अच्छी चीज़ है कि आपको ऑनलाइन रिमोट मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कह नहीं सकते कितने का आए। फिर भी आज के हिसाब से देखा जाए तो VLDC फैंस की लाइफ ज़्यादा अच्छी है, और सबसे बड़ी चीज़ है उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम है। आप कोई भी फ़ैन खरीदें, चाहे नॉर्मल फ़ैन खरीद के चलें या फिर आप VLDC फ़ैन खरीद के चलें, आप पंखे का RPM तो देखें ही देखें, उसके अलावा आप देखकर चलें उसका एयर डिलीवरी रेट क्या है, क्योंकि पंखे का जितना एयर डिलीवरी रेट रहेगा वो आपके कमरे के हर कोने तक उतनी आसानी से अच्छे से हवा पहुंचा पाएगा। वैसे आपकी सुविधा के लिए हमने कुछ अच्छे नॉर्मल फैंस और कुछ अच्छे VLDC फैंस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, जहां से आपको अपने लिए फैन सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से मिलते हैं अगले किसी जानकारी वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।